पाकिस्तान की राजनीति का एक अनोखा टैलेंट है, हार को जीत बताना और सच को झूठ में पैक करके परोसना। 1965 की जंग में बुरी तरह मात खाने के बावजूद शहबाज शरीफ आज भी जनता को ये समझाने पर तुले हैं कि पाकिस्तान ने भारत को हराया था। लेकिन इस बार कहानी घर की चार दीवारी में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही गई और नतीजा ये हुआ कि एक्स ने तुरंत सच को सामने रख दिया। 1965 की जंग पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल हार थी। साफ है, शहबाज शरीफ की स्पीच में जोश तो था लेकिन होश नहीं। शहबाज शरीफ का झूठ बेनकाब, 1965 की जंग को जीत बताने की एक कोशिश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 1965 की भारत पाकिस्तान जंग को पाकिस्तान की जीत बताकर देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत का हमला नाकाम कर दिया था और पाकिस्तान ने साबित कर दिया था कि वो मजबूत राष्ट्र है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने उनके दावों की पोल खोल दी और साफ साफ कहा कि 1965 की जंग दरअसल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल हार थी। शहबाज का दावा, सेना ने दुश्मन को हराया, आज भी वही जज्बा। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट किया था, 6 सितंबर हमारे देश के लिए वीरता और एकता का प्रतीक है। 1965 में हमारी सेना और जनता ने दुश्मन के हमले को नाकाम किया और साबित किया कि पाकिस्तान अपनी रक्षा में सक्षम है। उस दौर की अटूट भावना आज भी जिंदा है। ये बयान पाकिस्तान के उस आधिकारिक नैरेटिव को दोहराता है जिसमें 1965 की जंग को डिफेंस डे और जीत का दिन बताया जाता है। एक्स ने सच्चाई सामने रखी, पाकिस्तान को मिली थी हार। शहबाज के दावे पर एक्स कम्युनिटी नोट्स ने लिखा कि 1965 का युद्ध पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल हार थी। पाकिस्तान की कश्मीर में विद्रोह भड़काने की योजना ऑपरेशन जिब्राल्टर भारत ने पूरी तरह विफल कर दी थी। नतीजन पाकिस्तान को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की कहानी झूठी साबित हो रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अब उनके प्रोपेगेंडा को चुनौती दे रहे हैं। हकीकत क्या थी? पाकिस्तान की हर चाल नाकाम हुई। 1965 का युद्ध केवल सीमाओं पर लड़ी गई जंग नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की गलत रणनीति और उसके पतन का सबूत भी था। ऑपरेशन जिब्राल्टर, पाकिस्तान ने सोचा कि वो कश्मीर में घुसपैठियों को भेजकर वहां पर विद्रोह भड़का देगा, लेकिन कश्मीरियों ने इस योजना का समर्थन नहीं किया। उल्टा भारतीय सेना ने घुसपैठ का पर्दाफाश कर दिया। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिब्राल्टर की विफलता के बाद पाकिस्तान ने चमजौरिया सेक्टर में बड़े पैमाने पर हमला किया, लेकिन इस पर भारत ने पलटवार किया और पश्चिमी मोर्चे तक युद्ध फैल गया। भारत का जवाब, भारत ने 6 सितंबर को पाकिस्तान की सीमा पार कर लाहौर और सियालकोट तक अपनी बढ़त बना ली और पाकिस्तान की सेना को कई मोर्चों पर पीछे हटना पड़ा। नतीजा, पाकिस्तान को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। उसकी योजना पूरी तरह फेल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ताशकंद समझौता करना पड़ा, जिससे युद्ध पूर्व की स्थिति बहाल करनी पड़ी। इतिहासकारों के मुताबिक ये पाकिस्तान की हार थी क्योंकि उसका मूल उद्देश्य कश्मीर को भारत से अलग करना पूरी तरह से विफल हो गया था। शहबाज का नया झूठ, भारत उकसाता है, पाकिस्तान शांति चाहता है। शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में हाल की झड़पों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सेना और जनता हमेशा एकजुट होकर दुश्मन के घमंड को कुचलते हैं। पाकिस्तान शांति चाहता है लेकिन भारत बार बार उकसाता है। हमें अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर पर भी वही पुराना झूठ दोहराया कि वहां के लोग भारत के कब्जे में हैं और उनकी आजादी की आवाज दबाई जा रही है। असलियत, पाकिस्तानी नैरेटिव बनाम इतिहास। पाकिस्तान हर साल 6 सितंबर को डिफेंस डे के रूप में मनाता है और इसे जीत का दिन बताता है। असल में 1965 की जंग में पाकिस्तान के सारे बड़े ऑपरेशन नाकाम हुए। भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर बढ़त बनाई जबकि पाकिस्तान अपने उद्देश्यों में बुरी तरह असफल रहा। ताशकंद समझौते ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ बल्कि उसकी रणनीतिक हार दर्ज हुई। यानी साफ है कि शहबाज शरीफ का बयान एक झूठे नैरेटिव का हिस्सा है।
एक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी अब पाकिस्तान के इन झूठों को तुरंत एक्सपोज कर रहे हैं और दुनिया को असली सच्चाई बता रहे हैं।